Hello students, today we continue our chapter number 7 shapes. Open page number 103. My practice time 1. First, complete the following sentence. First, two solid shapes with the same number of faces and corners are blank and blank. तो हमें पता है कि क्या क्यूब एंड क्यूबॉइड में दोनों में 6 फेसेस होती है, 8 कॉर्नर्स होते हैं एंड 12 एजेस होती है, जो वो हमने डेफिनेशन में देख लिया था. तो ब्लैंक में क्या आएगा? क्यूब एंड क्यूबॉइड हमने देख लिया था. देन नेक्स्ट, ब्लैंक इज अ सॉलिड शेप विथ 2 सर्कुलर बेसिस. ऐसा कौन सा शेप है जिसमें 2 सर्कुलर बेसिस होते हैं? देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है ये किसकी है? सिलेंडर की. तो यहाँ पे क्या है? उसके 2 बेस है. यहाँ पे भी सर्कल है और यहाँ पे भी सर्कल है. दोनों बेस कौन से शेप में है? सर्कल में. तो क्या आएगा? सिलेंडर. देन नेक्स्ट, अ ब्लैंक हैज ओनली 1 वर्टेक्स. तो आंसर क्या आएगा? कोन में सिर्फ सिंगल वर्टेक्स होती है. सिलेंडर में क्या होते हैं? 2 सर्कल बेस होते हैं एंड 1 वर्टेक्स होती है. तो यहाँ पे क्या आएगा? कोन. देन क्यूबॉइड हैज ब्लैंक फेसेस, ब्लैंक एजेस एंड ब्लैंक कॉर्नर. तो हमने कल डेफिनेशन में लर्न किया था कि क्यूबॉइड की 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर होते हैं. आपको ये सभी की डेफिनेशन के बारे में याद रखना है. अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं रहे तो आपको वो सिंपली वो शेप तो याद रहेगा. देखो यहाँ पे एक क्यूब है, तो आप हमें पता है कि क्यूब में क्या होते हैं कि 6 स्क्वायर मिलकर एक क्यूब, 6 स्क्वायर फेसेस मिलकर एक क्यूब बनता है. तो हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं इसमें कितनी फेसेस होती है. 6 फेसेस होते हैं. तो क्या है, जहाँ पे 2 फेसेस कंबाइन होते हैं उसको क्या कहते हैं? एज कहते हैं. और जो 2 एज मिलकर जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉर्नर. अगर आपको शेप मालूम हो तो उसमें आपके कितने फेसेस है, कितनी एजेस है एंड कितने कॉर्नर है वो आपको इजीली याद रह जाएगा. तो आप डेफिनेशन याद नहीं रख पाए तो ये आपको सिर्फ शेप कैसा है वो आपको याद रखना है. देन नेक्स्ट, व्हेन 2 ब्लैंक मीट दे फॉर्म अ कॉर्नर. हमने कल बात की थी कि जब 2 एजेस मिलती है तब कॉर्नर बनता है, और जब 2 फेसेस मिलते हैं तो क्या बनता है? एज बनती है. अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट, 2 फेसेस मीट टू फॉर्म अ एज. वो हमने कल बात कर ली थी. देन नेक्स्ट, लुक एट द शेप्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई देम. यहाँ पे जो शेप है वो आपको देखना है और कौन सा शेप है वो बताना है. यहाँ पे क्या है? फुटबॉल का बॉल है, तो कौन सा शेप है? यस, स्फीयर. यहाँ पे जो आपको शेप दिख रहा है ये क्या है? कौन सा शेप है? देखो यहाँ पे 2 सर्कुलर बेसिस है एंड 1 सर्कल का बेसिस है एंड 1 वर्टेक्स फेस है. तो उसे क्या कहेंगे? सिलेंडर. देन थर्ड है, ये कौन सा शेप है? क्या है? 6 स्क्वायर मिलकर बना है. ये कौन सा है? क्यूब है. फिर ये कौन सा शेप है? कौन जैसा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे जो इसकी कर्व्ड फेस है वो लास्ट में एक पॉइंट बन जाती है. तो ये कौन सा शेप है? कौन है. देन नेक्स्ट, ये जो शेप है वो क्या है? रेक्टेंगुलर मिलकर बना है. तो क्या है? इसके ऑपोजिट फेसेस है वो सेम है. तो ये कौन सा शेप है? क्यूबॉइड. देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी फेसेस है वो सेम है. तो कौन सा शेप होगा? क्यूब. देन नेक्स्ट, ये तो हमें पता ही है क्या है हमारा? आइसक्रीम कोन. तो ये शेप कौन सा है? कौन शेप. देन ये ड्रम. कल हमने बात की थी कि ये 2 सर्कुलर फेस है उसके बेस है और 1 सर्कुलर फेसिस है. तो ये कौन सा शेप है? सिलेंडर. अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट, ये आपको अपने आप सोल्व करनी है क्योंकि कल हमने इसके बारे में
डिस्कस किया, हमने सभी के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन ये है आपके लिए इजी रहेगा। अंडरस्टूड? ट्रू और फॉल्स है, जो अगर आपको डेफिनेशन याद रह गई है और जो शेप है वो आपके दिमाग में बैठ गए होंगे तो आप ये इजीली सोल्व कर पाएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट। A point is an exact position or location on a plane surface. Points are denoted by capital letters. Here the dot A is a point. यहाँ पे देखो, ये पूरा पेज है, यहाँ पे ऐसा डॉट किया है और हमें इसे किसी से भी डिनोट करे कैपिटल लेटर से, तो इसे क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट। अगर कोई सरफेस पे हमने डॉट करके उसे हम डिनोट करें तो वो हमारा क्या होगा? पॉइंट होगा, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट, लाइन। अ लाइन इज अ फिगर विच हैज ओनली लेंथ बट नो विथ. इट हैज नो एंड एंड extend indefinitely in both the direction. Here इसको हम क्या रीड करेंगे? लाइन ए बी। क्या? लाइन ए बी। हियर लाइन ए बी इज अ लाइन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी लाइन की है और दोनों साइड उसके ऐसे एरो है। एरो का मीनिंग क्या है कि जब तक यहाँ पे एरो है तब हम उसे क्या एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। लाइन में क्या होगा? दोनों साइड एरो होंगे, तो हम लाइन को दोनों साइड से आगे जितना भी एक्सटेंड करना है, मतलब आगे बढ़ाना है, हम उसे बढ़ा सकते हैं। और क्या होता है? लाइन में सिर्फ लेंथ होती है, उसकी विड्थ नहीं होती है। अंडरस्टूड? तो हमें क्या सिर्फ याद रखना है कि लाइन है उसे हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर ऐसा सिंबल है तो हम उसे क्या रीड करेंगे? लाइन ए बी। अंडरस्टूड? देन लाइन segment. A portion of a line with two ends is called line segment. Here line segment AB is a line segment. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? देखो, यहाँ पे लाइन AB था, उसमें क्या था? दोनों साइड एरो था, लेकिन हमने ये एरो वाला पोर्शन निकाल दिया और यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस था वो हमने ले लिया, बाकी का रहने दिया। तो ये ए से बी का हमने जो लिया उसे हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। तो अभी यहाँ पे क्या है? दोनों साइड पॉइंट मतलब फुल स्टॉप आ गया है, इसे हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट को हम किसी भी साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसका जो साइज है वो सेम ही रहेगा और इसकी साइज हम मेजर कर सकते हैं। लाइन की साइज हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है। अंडरस्टूड? ये जो लाइन सेगमेंट है उसे हम क्या रीड करेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी। देन रे। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. इट कैन बी एक्सटेंडेड endlessly in one direction. It has only one end point. Here ray AB is a ray. यहाँ पे देखो, ये जो लाइन ए बी थी उसमें से हमने क्या किया? ये डॉट पॉइंट ए से ये पार्ट है वो हमने ले लिया, तो यहाँ से ये पार्ट हमने ले लिया, तो ये क्या हुआ? लाइन सेगमेंट भी है, वो भी लाइन का ही पोर्शन है, और रे है वो भी लाइन का ही पोर्शन है। तो यहाँ पे क्या है? ओनली वन साइड एरो है। जिस साइड एरो है उस साइड से हम उसे जितना भी एक्सटेंड करना मतलब लंबाना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अंडरस्टूड? वो वहां से एंडलेस मतलब जहां तक आप करना चाहे वहां तक आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है उसका एंड पॉइंट है, और लेकिन यहाँ से भी हम जितना भी एक्सटेंड करना चाहते हैं उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? रे। जिसे हम वन साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं उसे कहते हैं रे। जिसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है वो क्या है? लाइन। और लाइन सेगमेंट है वो किसी भी साइड से एक्सटेंड नहीं हो सकती है, और लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। रे और लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते नहीं है। अंडरस्टूड? यहाँ पे क्या होगा? लाइन सेगमेंट में एंडिंग पॉइंट फिक्स हो गए, और रे में क्या होगा? एक
वन पॉइंट है वो फिक्स होगा, लेकिन दूसरा पॉइंट है वो फिक्स नहीं होगा। लेकिन लाइन में एंड का कोई भी पॉइंट फिक्स होगा नहीं। अंडरस्टूड? यस। Then my practice time 2. See here. State whether the following statements are true or false. First, a line can be extended in both the direction. लाइन को हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। यस, तो ये सेंटेंस क्या है? ट्रू। क्या है? क्योंकि लाइन को हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट्स रे। नो, इट्स क्या, यहाँ पे क्या है? 2 पॉइंट है वो फिक्स है, ए बी फिक्स है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइन सेगमेंट। हमने आपको बताया था कि दोनों तरफ से एरो है तो वो क्या है? लाइन। सिंगल साइड एरो है तो वो क्या है? रे। एंड दोनों फिक्स पॉइंट है तो वो क्या है? लाइन सेगमेंट्स। तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइन सेगमेंट। तो ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स। देन नेक्स्ट, अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। यहाँ पे देखो, ये रे है, उसका वन एंड पॉइंट है। यस, यहाँ पे इसका एंड पॉइंट वन फिक्स है, लेकिन यहाँ से तो वो एक्सटेंड हो सकता है, तो उसका एंडिंग पॉइंट ओनली वन है। लाइन सेगमेंट में 2 एंडिंग पॉइंट है एंड लाइन में 0 एंडिंग पॉइंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट देखो, ये क्या है? रे है, लाइन है या लाइन सेगमेंट है? तो फर्स्ट में क्या है? दोनों साइड एरो है, तो ये क्या है? लाइन है। तो हम क्या लिखेंगे? लाइन ए बी। ये क्या है? लाइन। देन नेक्स्ट, ये क्या है? सिंगल डॉट है और इसको हमने कैपिटल से डिनोट किया है, तो ये क्या है? पॉइंट है। क्या है? पॉइंट। देन नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है? थर्ड देखो, वन पॉइंट फिक्स है और वन साइड से एक्सटेंड हो रहा है, तो ये क्या है? रे। क्या है? रे। देन यहाँ पे दोनों के फिक्स पॉइंट एंडिंग पॉइंट है, तो ये कौन सा शेप है? लाइन सेगमेंट। अंडरस्टूड? थैंक यू।